जन केला आहे, पण माझ्या आवडीचा गाणा नाना नाना नारे लावून नंतर बंद केला. और थोड़ा समय का विशेष ध्यान रखें, थोड़ा जल्दी जल्दी अपनी फील्डिंग सजाएं. फील्डिंग टीम 15-13 मिनट रहते हैं आपको एक इनिंग्स समाप्त करने में. 2 मिनट का चेंज ओवर रहता है हर इनिंग्स के बीच में. और उसके बाद तो इस बात का विशेष ध्यान रखें एम्पायर्स, अगर कोई टीम टाइमली पर अगर मैच समाप्त नहीं करती है, 13 मिनट का काउंटर चालू हो गया, उसके बाद उनको पेनल्टी दी जा सकती है. थैंक यू. और इसी के साथ में हम समय से 2.5 मिनट पीछे चल रहे हैं, तो खेल को आगे बढ़ाया. और अभी अभी हमने नोट किया है कि ये फील्डिंग लगाने के लिए 6.25 मिनट लिया है फील्डिंग साइड ने. दैट इज नॉट गुड फॉर द क्रिकेट. टाइम इज प्रेशियस, टाइम इज वैल्यूबल, टाइम इज इंपॉर्टेंट. अगर टाइम पे नहीं होगा तो कभी नहीं होगा भाई. जी हाँ, क्योंकि शाम को अजून कोण आहे का शिवकुमारच्या ऐवजी दुसरा कोण आहे सांगा मला. फक्त शिवकुमारची घ्यायची नाही आज. हा कोण पिंटू कुठे आहे. हाँ एक मिनट. पहली गेंद करने के लिए, और पहली गेंद को खेल दिया किसी तरह से, गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं किया. और हमें फिरोज भाई ने बताया है लंच जेवणाची व्यवस्था, जेवण सुरू झालेलं आहे, त्यांना त्याची लाभ घ्यायचा असेल तर लवकर जाओ, पटकन जावा आणि जेवून घ्या. खाना खा के आ सकते हो, यू कैन टेक द लंच. सो थैंक यू फिरोज भाई. इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ में, और एक शानदार चौका, प्यारा चौका. और कोल्हापुर से आई हुई हर्षदा देशमुख की तरफ से एक ऐलान है कि जो लोग ने उपवास किया है त्यासाठी फराळाची भी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. सर प्लेयर्स के लिए, हाँ, जो भी प्लेयर्स हमारे खेल सभी के लिए, प्लेयर्स के लिए. तो हर्षदा जी की तरफ से आज ये ऐलान किया है. और शाम को जो है हाँ 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 दे रहे इनका हेलो. तो वो अगली गेंद करने के लिए फराल है बराबर प्लेयर्स के लिए. अगली गेंद करने के लिए, अगली गेंद करने के लिए तैयार, और गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ में, खेलने की कोशिश की लेग स्टंप के काफी बार, और बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग, लेग साइड कलेक्शन है, वेरी गुड कलेक्शन बाय द कीपर. सो द बॉलर इज बॉलर बॉलिंग बड़ी बॉलिंग कर रहे हुए. इस बार लेग स्टंप के काफी बार वाइड होनी चाहिए निश्चित रूप से, और वाइड के जरिए एक और रन की बढ़ोतरी होते हुए, तो वाइड के साथ में रन की बढ़ोतरी होते हुए 6 रन हो चुके हैं. और गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए हैं धनराज गेंदबाजी करते हुए, धनराज की इस ओवर को आगे ले जाते हुए, इसका ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ में, दो फील्डर को बाइसेक्ट करते हुए, लेकिन द फील्डर कमिंग अराउंड एंड पिकिंग अप एंड थ्रोइंग इट वेरी क्विकली. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आफ्टर फील्डिंग द बॉल यू हैव टू रिलीज द बॉल, डोंट कीप द बॉल इन योर हैंड, अदरवाइज द बैट्समैन विल गो फॉर द सेकंड. सो वेरी गुड फील्डिंग, वेरी गुड कवर अप बाय द फील्डर. जी हाँ, और जितनी अच्छी आप फील्डिंग करेंगे शुरुआत में, उतना रन आपको कम बनाना पड़ेगा. 7 पिछले मैच में हमने देखा कि थोड़ा जो फील्डिंग 8 में बॉलिंग में जो कमजोरी रह गई थी स्ट्राइकर्स की टीम, वो चाहेगी कि उसको कवर अप करे और
इस बार गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार, बहुत अच्छी गेंद, वेरी गुड बॉल। क्रूसेडर्स की टीम चाहेगी कि इसको बहुत अच्छे से करे। फिलहाल So पहला ओवर हुआ मुकम्मल। एक ओवर के बाद रन संख्या 8 8। So the good finish to the over, a dot ball, and after completion of the first over, the score reads 8. So in spite of the restrictions with two field outside the 30-yard circle, whatever we may call, but 8 runs means a very miserly bowling by the bowler. और अगला ओवर लेकर आ रहे हैं बॉलर चेतन। चेतन गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। और क्या लगता है दिलावर सर, आपको कितना मजा आ रहा है मैच देख के जो इस प्रकार का चल रहा है? क्या लगता है आपको कि कितना स्कोर बनाना चाहिए यहाँ पे क्रूसेडर्स की टीम को? से नियरली 45 विल बी द वॉट डिफेंडेबल। या सुबह से हम लोगों ने यही देखा कि ऑन एन एवरेज 40-45, लेकिन ब्लैक पैंथर्स की टीम एक ऐसी टीम उभर के आई कि इनके सामने आप 50 दे दीजिए, 55 दे दीजिए, ये चेस कर जाते हैं। लेकिन अगर बाकी टीमें अच्छी बॉलिंग करें, अच्छी फील्डिंग करें, तो निश्चित तौर पर 40-45 का भी एक अच्छा टारगेट होगा। स्टंप के काफी बार वाइड का इशारा और चेतन की गेंद लेफ्ट आर्म ओवर। लेफ्ट आर्म बॉलर, दे आर ऑलवेज बॉलिंग विद द एंगल गोइंग ऑन। जी हाँ, लेफ्ट आर्म गेंदबाज की, राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए एंगल के साथ जो बॉल पड़ के बाहर की ओर निकलता है, उनका नेचुरल एंगल, और ये एंगल से अंदर आती है बॉल, और ये बॉल भी डिफ्लेक्ट हुई पैड से, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। शानदार बॉल चेतन की, और अभी तक रनों की रफ्तार पे जो अंकुश पकड़ा है, थोड़े से यहाँ पे झिलमिलाते हुए, झटपटाते हुए बल्लेबाज जानते हैं उनको बड़े हिट्स के लिए जाना पड़ेगा, एक अच्छा मजबूत स्कोर देना है, क्योंकि बैटिंग शानदार है रॉयल स्ट्राइकर्स के। और वाइड का इशारा, लगातार 2 गेंदों पे 2 वाइड, अपनी गेंद पे नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। स्ट्रिंग डाउन द लेग साइड एंड गिविंग द 2 extra runs, not only that but 2 extra balls, that will be a very dangerous one. So with the help of the 2 wides, आप बल्लेबाज को मजबूर कीजिए, उनको ही मेहनत करने दीजिए। अगर आप बैट से ज्यादा रन देंगे तो रन कमाएंगे, और ऐसे एक्स्ट्रास देंगे तो अपनी टीम के लिए खतरा बनेगा। That is a hat trick. Oh no, what is happening here? Chetan unable to keep the control on a line, straying down the leg side, 3 consecutive wides, 3 गेंदें वाइड की गई। चेतन शिफ्ट टू राउंड द विकेट नाउ। जी हाँ, एंगल बदला है, क्या परिणाम बदलेगा, देखने वाली बात। ओहो नहीं, एक और वाइड, 4 वाइड के साथ स्कोर पहुंच गया 1-2-12। शुभम जी, एक बात बताना चाहूंगा, एक वाकया, ऑस्ट्रेलिया में एक जो मैच खेला गया था, एम्ब्रोस कर्टली एम्ब्रोस ने 17 गेंदों का एक ही ओवर किया हुआ था, 17 गेंदों का एक ही ओवर, एंड ही वाज अ वेरी गुड बॉलर ड्यूरिंग दैट टाइम। जी हाँ, समय समय की बात है, मुझे याद है 7 विकेट लिए गए थे 1 रन देके उनके द्वारा ही ऑस्ट्रेलिया में, एक स्पेल में। बीच में ऐसा स्पेल डाला था उन्होंने कि कंटिन्यू 7 विकेट निकाले थे उस स्पेल में, मात्र 1 रन देके, वो भी समय था। तो अलग अलग समय, अलग अलग क्रिकेटरों के अलग अलग। यहाँ बहरहाल बात करेंगे चेतन की। चेतन हमसे दूर दौड़ते हुए और गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद भी लेग स्टंप पर गिरने के बाद, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत तादाद में दर्शक लोग आए और सपोर्ट करते हुए दोनों टीमों को, बैटिंग साइड को और फील्डिंग साइड को। जी हाँ, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं हुए, अंपायर अपने निर्णय पर कायम, नॉट आउट। इस ओवर को आगे ले जाते हुए और गेंद को उछाला, गेंद हवा में काफी देर तक के, और जब तक फील्डर उसके नीचे, वेरी वेल ट्राइड। जी हाँ, आसान नहीं होता इतनी धूप में ग्राउंड कवर करते हुए कैच को पकड़ना। कैच पॉपअप हो गया, छुटक गया, रन आया 1, स्कोर में इजाफा पहुंचा इस 1 के साथ, कुल रन संख्या पहुंची 1-3-13। बहुत ही जबरदस्त अच्छी कोशिश वहां पर फील्डर द्वारा। चेतन हमसे दूर दौड़ते भी, ये गेंद को भी लेग साइड में खेला, रन आउट करने का सुनहरा मौका यहां पर, लेकिन देखना है अंपायर का इशारा और आउट इसे कहते हैं। चेतन
एक रन आउट के बाद में गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए और इस गेंद को चला कैच होना चाहिए, बट द बॉल इज इन नो मैंस लैंड. वन टेकन बाय द batsman going for the second. That will be the suicidal one, but the aggressive, spirited, energetic running between the wickets by the two batsmen. Very good running, very fine piece of running, putting the pressure on the fielder and meanwhile taking the two and adding two to the total. So the score moves on to, वही बैट्समैन ने लिया 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ाते हुए स्कोर बढ़कर हुआ 15. जी हाँ, और जहां पर बल्लेबाजी खुलकर करनी चाहिए थी वहां पर उनको अंकुश लगाया, क्योंकि शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए रॉयल स्ट्राइकर्स की टीम, और इसके बाद अगले मैच के टॉस के लिए रेडी रहेंगे. 15 2 ओवर 15 और 4 वाइड डालने के बावजूद बहुत ही अच्छा ओवर, किफायती ओवर, कंजूस भरी गेंदबाजी अपनी ओर से. तो इस तरह से 15 रन बन चुके हैं 2 ओवरों के बाद और गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं बॉलर सिद्धेश, द मैन फ्रॉम दीवा. जी हाँ, आर्क लॉयंस और रिजेंट वॉरियर्स के बीच पहला मैच हुआ था जिसमें हार सामना करना पड़ा था आर्क लॉयंस को. उनका मुकाबला होगा राइजिंग 11 जिनको एटीपीएल के सामने हार का सामना करना पड़ेगा. तो आर्क लॉयंस और राइजिंग 11 दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए रेडी रहे. पिछली गेंद को ऐसे वर्णन करना होगा, प्लेन ने तो टेक ऑफ लिया लेकिन लैंडिंग करना भूल गया और 1 रन का इजाफा, तो स्कोर बढ़कर हुआ 16 रन. सिद्धेश, द मैन फ्रॉम दीवा, अबाउट टू बॉल टू ओमकार. इस बीच लेग स्टंप के बाहर वाइड का सारा, 1 रन से स्कोर में इजाफा. और आज हमने जो सबसे लोवेस्ट स्कोर देखा सर वो था पहले बल्लेबाजी करते हुए 25. क्या उस स्कोर को पार कर पाएगी यहाँ पे क्रूसेडर्स की टीम? So once again, Siddesh running away from us and about to bowl to the next ball. Oh, next time, oh my goodness, what is happening here? Wide. During the last 7 balls, 5 wides have been bowled. 6, in fact, 6 wides. Score moves on to 18, no? स्कोर पहुंचा 18. The crowds are expecting for the boundaries or sixes, and some section of the crowd they are expecting the wicket from the bowler. So here we are going to witness Siddesh once again about to getting ready and about to bowl the next ball. सिद्धेश की अगली गेंद करने के लिए तैयार. इस बार भी गेंद को लिफ्ट कर दिया और वही फील्डर के पास है गेंद 4 रनों के लिए. जी हाँ, और ये निकला मच नीडेड 4 फॉर टीम क्रूसेडर्स. तो इस तरह से बहुत ही क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, इसे कहते हैं बैट में लिया, आड़े पट्टे से बैट घुमाया और गेंद चली गई वाइडिश मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए. बहुत ही अच्छा, हालांकि कोशिश तो बहुत अच्छी की थी फील्डर ने, थोड़ा सा परिवर्तन फील्ड में. तो सिद्धेश और इस ओवर को आगे ले जाते हुए इस बार भी अच्छी गेंद, अच्छी रिकवरी गेंदबाज की, पेस में परिवर्तन, परिवर्तन करके गेंद में छकाया बल्लेबाज को. जी हाँ, पिछली बॉल थोड़ा सा गुड लाइन की बॉल थी, इस बार शॉर्ट ऑफ गुड लाइन की बॉल, तो पूरी तरीके से छकाते हुए निकल गई बल्लेबाज को, कोई जवाब नहीं. इस बीच घुमाकर मारने का था प्रयास, इनसाइड एज लगा, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग पे. हाँ ना मैं मना किया दोनों बल्लेबाजों ने. 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को. 1 के साथ स्कोर हुआ 23. और क्रिकेट में कहा जाता है नेवर रन ऑन ए मिस फील्ड. जी, अंतिम ओवर चलता हुआ 2.3 में स्कोर पहुंच गया 23. वंस अगेन वेरी गुड बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग.
तो लेफ्ट आर्मर्स आर ऑलवेज वेरी डेंजरस बिकॉज दे गो वाइड ऑफ द एंगल, और कोण बनाते हुए गेन करते हुए, तो ये मुश्किल होता है। एक वसीम अकरम कैसे बोल सकते हैं हम। जी हाँ, और उस एंगल से अगर बॉल अंदर आई तो भी मुश्किल, और बाहर निकली ओहो, तब राइट हैंडर को। इसे कहते हैं गति परिवर्तन, लेकिन वाइड करार दी। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद। सो अंतिम 2 बॉल, स्कोर पहुंच गया 24, 2 balls टू गो। काफी अंकुश लगाए हुए बल्लेबाजों पर बांध के रखा है, और कोई रूम नहीं दे रहे स्ट्रोक्स खेलने के लिए, अगली गेंद करने के लिए। और इसका इनको अच्छी गेंद, और ये अपील और आउट, और बैट्समैन निकल गए। एक तरह से बांध के रखा था बल्लेबाज को, और आखिरकार बल्ले का भीतरी किनारा लिया, और विकेट कीपर के दस्तानों में तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाथों में सही सलामत विकेट के रूप में। तो द बैट्समैन नंबर 44, जर्सी नंबर 44 इज गोइंग टू बैट, और बल्लेबाज का नाम है गौरव। हाँ? गौरव, और गौरव ने किसी तरह से गेंद को ढकेला, 1 रन तोड़कर पूरा किया, 1 ही रन मिलेगा। जी हाँ, और स्कोर पहुंच गया इसके साथ 25। और इसी का इनिंग्स होगी समाप्त। तो जो फाइनल स्कोर है वो है 25। जीत के लिए टारगेट रहेगा यहां पर स्ट्राइकर्स के सामने 26 रन टू विन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। और चलते हम अगले लीग मैच के लिए। आर्क लॉयंस और राइजिंग 11 दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध करूंगा सर, टॉस के लिए आ जाइए। जी हाँ, हमारे बीच मौजूद, दिस इज तेजपाल मोटर्स प्रीमियर लीग सीजन 3, तीसरा साल बेमिसाल, और लीग का सेकेंड स्टेज का मैच, अंतिम मैच आर्क लॉयंस और हम मेरे बीच हैं राइजिंग स्टार 11 के कप्तान। हु विल टेक द कॉल? राइजिंग टेल्स द कॉल एंड इट इज टेल्स। इट मींस राइजिंग 11 वन द टॉस। व्हाट वुड यू लाइक टू डू फर्स्ट? हम लोग बॉलिंग लेंगे पहले। सो 3 ओवर का मुकाबला, इस बार आप लोग कितने पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे सामने वाली आर्क लॉयंस को? हम कोशिश करेंगे कि उनको 25 to 30 रन के पहले उनको रोक दे। हमारा कोशिश पहले भी था ये कि, लेकिन सेकेंड ओवर हमारा थोड़ा सा टफ हो गया, इसके लिए पिछला मैच 4 रन से हमको थोड़ा लूज़ करना पड़ा। लेकिन हम कोशिश करेंगे ये बार थोड़ा अप फ्रंट खेलेंगे सर। थैंक यू सर। जी हाँ, स्पिरिट पूरी है राइजिंग 11 की कि इस बार हमको कम से कम स्कोर पर रोकना है। 30 रन तक भी रोकेंगे तो हम लोग इसको चेस कर जाएंगे। सर, आप लोग टॉस जीतते तो आप लोग क्या करते हैं? बॉलिंग करता था। बॉलिंग करता था। बॉलिंग करते। फिलहाल बैटिंग के लिए आपको आमंत्रित किया गया, तो कितना स्कोर आप देखते हैं 3 ओवर में? जितना जितना हो सकता है उतना ट्राई कर। ऑल द बेस्ट फॉर बोथ द टीम्स। एक बार हैंड शेक कर लेंगे कप्तान दोनों, फोटो ले दीजिए। जी हाँ, और दोनों ही कप्तान तैयार। अगले मैच का टॉस हो गया है। राइजिंग 11 वन द टॉस, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। ऑल द बेस्ट फॉर बोथ द टीम्स। और चलते हम यहाँ पे 26 रनों की इस चुनौती की ओर। राइजिंग 11 टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करेगा। राइजिंग 11 और आर्क लॉयंस। राइजिंग 11 बॉलिंग करेगा। टॉस जीता, टॉस में बॉल बैटिंग करेगा। ये आर्क लॉयंस, हाँ
हाँ ARC आर्क लॉयंस के लिए अगले। और चलते हम इस मैच में 26 रनों की चुनौती। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ेंगे दिलावर सर। सो इस तरह से पहली गेंद की और 1 रन लिया गया। तो फील्ड की सर और काफ़ी अटैकिंग फील्ड, एग्रेसिव फील्ड, और 2 फील्डरों को ही आई थिंक ये पहले ओवर में जो पावर ओवर, सुपर ओवर और वॉट एवर यू कैन कॉल, 2 फील्डरों को ऑफ स्टंप के अपना 30 यार्ड्स के सर्कल के बाहर रखा जाता है। और गेंदबाजी की बागडोर संभाले हुए है बॉलर शोएब, दोनों सलामी बल्लेबाज। बैटिंग साइड का कोई अगर प्लेयर हो नाम बताने के लिए, बैटिंग साइड एक प्लेयर। गणेश सामना करने के लिए तैयार है। शोएब की गेंद और क्या खूबसूरत स्ट्रोक। और फुल टॉस गेंद जैसे कि बर्थडे गिफ्ट मिला और गणेश हैज डिस्पैच्ड इट फॉर ए 6। इस बार भी गेंद को स्विंग करने की कोशिश, लेग स्टंप पर गिरने के बाद गेंद, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये भी ढीली गेंद थी लेकिन कनेक्ट नहीं किया, वरना ये गेंद को भी हवाई यात्रा पे भेज सकते थे। तो इस तरह से शोएब राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। शोएब की गेंद और 6 रन। व्हाट ए शॉट, व्हाट ए स्ट्रोक, ग्रेट स्ट्रोक। बॉलर के सर के ऊपर से शानदार सिक्सर। इस बार भी बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन गेंद हवा में, 2 फील्डर उसके नीचे और आउट। फील्डर उसके नीचे और गेंद उनके पीछे। इस दरमियान 2 रन दौड़कर पूरे किए। तो मिस जजमेंट, ऐसे ऊंचे कैच जो है जजमेंट ले होता है। एंड ऑलवेज कीप द आइज ऑन द बॉल, ऑलवेज कीप द आइज ऑन द बॉल। The fielder overran and the ball fell down behind him. So one life I should say. So Ganesh going a great gun after hitting 2 sixes. He gets a charming life. So he is getting ready to bowl to the next delivery to Ganesh. इस बार भी ड्राइव कर दिया गेंद 6 रनों के लिए। Twenty-one is the score. What a magnificent start. What an aggressive start. 5 रन चाहिए जीत के लिए। ऐसे लगता है उन्हें फ्लाइट पकड़नी है गणेश को, इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए और बहुत ही आक्रामक। 5 रन चाहिए जीत के लिए, पॉसिबली 1 स्ट्रोक अवे फ्रॉम द विक्ट्री। बैटिंग कर रहे हैं अभिषेक। हाँ बॉलिंग माफ कीजिए, जरा बताओ मेरे को। अभिषेक बॉलिंग, गोलंदाजी ला लिया है तो अभिषेक।
इस बार भी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। अभिषेक और सामना करने के लिए है आशीष। अभिषेक टू आशीष, नीड्स ओनली 5, 1 पॉसिबल स्ट्रोक अवे फ्रॉम द विक्ट्री। आशीष की गेंद, और ये गेंद पैड से टकराने के साथ रन आउट करने का, एंड ही हैज गिवन अप, ही हैज गिवन अप आशीष। I think Ganesh, who is dealing in sixes now, will be playing the next ball, and only 4 needed for a victory. Ganesh सामना करने के लिए तैयार। सिर्फ 4 रन चाहिए, और लेग साइड में एक चाइना वॉल की तरफ फील्डिंग लगाई गई है, 3 फील्डर बाउंड्री लाइन पर, और ये गेंद 4 रनों के लिए, एंड इज ऑल ओवर नाउ, इट इज ऑल ओवर। गणेश, गणेश कैन यू कम ओवर इन द कमेंट्री बॉक्स? गणेश जी, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग, आक्रामक बैटिंग गणेश द्वारा। 3 छक्के और 1 चौकों की सहायता से शानदार बैटिंग की गणेश। तो गणेश को यहां पर आमंत्रित किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स में। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग गणेश द्वारा।